बजरंग बली को इंद्र से इच्छा मृत्यु का वरदान मिला। श्री राम के वरदान अनुसार कल्प का अंत होने पर उन्हें उनके सायुज्य की प्राप्ति होगी। सीता माता के वरदान के अनुसार वे चिरंजीवी रहेंगे। वे आज भी अपने भक्तों की हर परिस्थिति में मदद करते हैं। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने राम भक्त हनुमान जी को साक्षात देखा है। उन्हीं में से कुछ लोगों के बारे में हम आपको बताते हैं। भीम ने देखा। भीम अपने बड़े भ्राता की आज्ञा का पालन करते हुए आर्षि पुरुष मृगा को खोजने निकल पड़े। खोजते खोजते वे घने जंगलों में पहुंच गए। जंगल में चलते वक्त भीम को मार्ग में लेटे हनुमान जी दिखाई दिए। भीम ने लेटे हुए हनुमान जी को बंदर समझकर उनसे अपनी पूंछ हटाने के लिए कहा। तब बंदर ने चुनौती देते हुए कहा कि अगर वह उसकी पूंछ हटा सकता है तो हटा दे, लेकिन भीम उनकी पूंछ हिला भी नहीं पाए। तब जाकर उन्हें एहसास हुआ कि यह कोई साधारण बंदर नहीं है। यह बंदर और कोई नहीं बल्कि हनुमान जी थे। भीम ने यह जानकर हनुमान जी से क्षमा मांगी। अर्जुन ने देखा। एक दिन अर्जुन रामेश्वरम चले गए। वहां उनकी मुलाकात हनुमान जी से हुई थी। राम सेतु देखकर अर्जुन ने कहा कि मैं होता तो यह सेतु बाणों से बना देता। यह सुनकर हनुमान ने कहा कि आपके बाणों से बना सेतु एक भी व्यक्ति का भार झेल नहीं सकता। तब अर्जुन ने कहा कि यदि मेरा बनाया सेतु आपके चलने से टूट जाएगा तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। हनुमान जी ने कहा कि मुझे स्वीकार है, मेरे 2 चरण ही इसने झेल लिए तो मैं हार स्वीकार कर लूंगा। बस फिर क्या था, अर्जुन ने बाणों का सेतु बनाया। हनुमान जी का पहला पग पड़ते ही सेतु डगमगाने लगा और टूट गया। यह देख अर्जुन अग्नि जलाकर खुद को जलाने लगे। तभी श्री कृष्ण प्रकट हुए और अर्जुन से बोले कि श्री राम का नाम लेकर सेतु बनाओ। अर्जुन ने ऐसा ही किया। हनुमान जी से फिर पग रखा, लेकिन इस बार सेतु नहीं टूटा। तब हनुमान ने अर्जुन से कहा कि वे युद्ध के अंत तक उनकी रक्षा करेंगे। इसीलिए कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन के रथ के ध्वज में हनुमान विराजमान हुए और अंत तक उनकी रक्षा की। माधवाचार्य जी ने देखा। माधवाचार्य जी का जन्म 1238 ई में हुआ था। माधवाचार्य जी ने हनुमान जी को साक्षात देखा था। माधवाचार्य जी एक महान संत थे जिन्होंने ब्रह्मसूत्र और 10 उपनिषदों की व्याख्या की है। माधवाचार्य जी प्रभु श्री राम के परम भक्त थे। यही कारण था कि एक दिन उनको हनुमान जी के साक्षात दर्शन हुए थे। संत माधवाचार्य ने हनुमान जी को अपने आश्रम में देखने की बात बताई थी। माधवाचार्य जी 19 वर्ष की अवस्था में सन 1317 में विलीन हो गए। तुलसीदास जी ने देखा। तुलसीदास जी के विषय में जो साक्ष्य मिलते हैं उसके अनुसार इनका जन्म 1554 ईस्वी में श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को हुआ था। तुलसीदास जी जब चित्रकूट में रहते थे तब जंगल में शौच करने जाते थे और शौच का जल जो शेष रह जाता था उसे वे एक शमी वृक्ष के ऊपर डाल देते थे। जिस शमी वृक्ष के ऊपर वे जल डालते उसके ऊपर एक प्रेत रहता था। प्रेत इस कार्य से प्रसन्न हो गया और एक दिन उसने तुलसीदास के समक्ष प्रकट होकर कहा कि आप मुझसे कुछ भी मांग लें। तुलसीदास जी ने कहा कि प्रभु दर्शन के अलावा मेरी कोई इच्छा नहीं है। प्रेत ने कहा कि ऐसा तो मैं कर नहीं सकता, लेकिन मैं एक रास्ता बता सकता हूँ। वह यह कि जहाँ भी हरि कथा होती है वहाँ हनुमान जी किसी न किसी रूप में आकर बैठ जाते हैं। मैं तुम्हें इशारे से बता दूंगा, वे ही तुम्हें प्रभु दर्शन करा सकते हैं। बस यही हुआ और तुलसीदास जी ने हनुमान जी के पैर पकड़ लिए। अंत में हारकर कुष्ठी रूप में राम कथा सुन रहे हनुमान जी से भगवान के दर्शन करवाने का वचन दे दिया। फिर एक दिन मंदाकिनी के तट पर तुलसीदास जी चंदन घिस रहे थे। भगवान बालक रूप में आकर उनसे चंदन मांग मांग कर लगा रहे थे। तब हनुमान जी ने तोता बनकर ये दोहा पढ़ा, चित्रकूट के घाट पे भई संतनी भीर, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। समर्थ रामदास ने देखा। समर्थ स्वामी रामदास का जन्म रामनवमी 1608 तट के निकट ग्राम जाम्ब जो 65 जालना में हुआ। वे हनुमान जी के परम भक्त और छत्रपति शिवाजी के गुरु थे। महाराष्ट्र में उन्होंने राम भक्ति के साथ हनुमान भक्ति का भी प्रचार किया। हनुमान मंदिरों के साथ उन्होंने अखाद्य बनाकर महाराष्ट्र के सैनिकीकरण की नींव रखी, जो राज्य स्थापना में बदली। कहते हैं कि उन्होंने भी अपने जीवन काल में एक दिन हनुमान जी को देखा था। राघवेंद्र स्वामी 1500 में राघवेंद्र स्वामी माधव समुदाय के एक गुरु के रूप में प्रतिष्ठित हैं। उनके जीवन से अनेक चमत्कारिक घटनाएं जुड़ी हुई हैं। उनके बारे में भी कहा जाता है कि उन्होंने भी हनुमान जी के साक्षात दर्शन किए थे। श्री सत्य साई बाबा 1926 को पुट्टपर्थी में जन्मे। सत्य साई बाबा खुद को शिरडी के साई बाबा का अवतार कहते थे और उनके बारे में भक्तों द्वारा कहा जाता है कि उन्होंने साक्षात हनुमान जी के दर्शन किए हैं।
कुछ भक्त तो सत्यसानी बाबा को श्री राम मानते हैं। नियम करोली बाबा ने देखा। नियम करोली बाबा का वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में उनका जन्म 1900 के आसपास हुआ था। उन्होंने अपने शरीर का त्याग 11 सितंबर 1973 को वृंदावन में किया था। बाबा नियम करोली हनुमान जी के परम भक्त थे और उन्होंने देश भर में हनुमान जी के कई मंदिर बनवाए थे। नियम करोली बाबा के कई चमत्कारिक किस्से हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि हनुमान जी उन्हें साक्षात दर्शन देते थे। कहते हैं कि जो भी हनुमान जी का परम भक्त होता है, हनुमान जी उसे किसी न किसी रूप में दर्शन दे ही देते हैं या आसपास अपनी उपस्थिति को प्रकट कर देते हैं। ऐसे सैकड़ों हनुमान भक्त हैं जिन्होंने अपने अनुभव में बताया है कि हनुमान जी हमारी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हर संभव मदद करते हैं। हनुमान जी की भक्ति ही हमारे जीवन का आधार है। महाभारत काल अर्थात द्वापर युग में हनुमान जी की उपस्थित और उनके पराक्रम का वर्णन मिलता है। आओ जानते हैं उन्हीं में से 5 प्रमुख पराक्रम के बारे में संक्षिप्त में। पहला, पौंड्रक की नगरी को उजाड़ना। पौंड्र नगरी का राजा पौंड्रक खुद को वासुदेव भगवान कहता था और श्री कृष्ण को अपना शत्रु समझता था। एक बार श्री कृष्ण की माया से उसके महल में एक कमल का फूल गिरा और उसने अपने मित्र काशीराज और वानर द्वीत से पूछा कि ये कहाँ मिलेगा। तो काशीराज ने कहा कि गंधमादन पर्वत पर, और वानर द्वीत ने कहा कि मैं लेकर आता हूँ। हनुमान जी उसी दिव्य कमल सरोवर के पास रहते थे। श्री कृष्ण के आदेश पर हनुमान जी खुद ही वानर द्वीत के बंदी बनकर पौंड्र नगरी पहुंच गए और उन्होंने वहां पौंड्रक को चेतावनी दी कि यदि तूने खुद को भगवान मानना नहीं छोड़ा और धर्म के मार्ग पर नहीं आया तो मेरे प्रभु तेरा वध कर देंगे। फिर हनुमान जी उसके महल को और उसकी नगरी को नष्ट करने पुनः गंधमादन पर्वत चले जाते हैं। बाद में बलराम जी वानर द्वीत का और श्री कृष्ण पौंड्रक का वध कर देते हैं। दूसरा, भीम का घमंड किया चूर। एक बार द्रौपदी के कहने पर भी मेन गंधमादन पर्वत के उस कमल सरोवर के पास पहुंच गया था जहां हनुमान जी रहते थे। हनुमान जी रास्ते में लेटे थे तो भीम ने उन्हें वहां से हटने का कहा। तब हनुमान जी ने कहा कि तुम तो बलशाली हो, तो तुम खुद ही मेरी पूंछ हटाकर अपना मार्ग बना लो। परंतु भीम उनकी पूंछ हिला भी नहीं पाया। बाद में भीम को जब यह पता चला कि वे तो पवन पुत्र हनुमान हैं, तो उन्होंने उनसे क्षमा मांगी। तीसरा, अर्जुन का घमंड किया चूर। इसी तरह एक बार अर्जुन को नदी पार करना थी तो उसने अपनी धनुर्विद्या से बाणों का एक सेतु बनाया और रथ सहित नदी पार की। नदी से उसे पर उसकी हनुमान जी से भेंट हुई। उनसे हनुमान जी से कहा कि भगवान राम यदि इतने ही बड़े धनुर्धारी थे तो मेरे जैसे बाणों का पुल बना सकते थे। तब हनुमान जी ने कहा कि उसे काल में मुझसे भी शक्तिशाली वानर होते थे। ये बाणों का सेतु उनके भार से ढह जाता और तुम्हारा बाणों का सेतु तो मेरा ही भार सहन नहीं कर सकता। अर्जुन कहता है कि यदि तुम्हारे चलने से मेरे बाणों का सेतु टूट गया तो मैं खुद को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर मानना छोड़ दूंगा। तब हनुमान जी उसे सेतु पर अपना एक ही पग रखते हैं कि तभी सेतु टूट जाता है। चौथा, बलराम जी के घमंड किया था चूर। बलराम जी ने जब विशालकाय वानर द्वीत को अपनी एक ही मुक्के से मार दिया था तो उन्हें अपने बल पर घमंड हो चला था। तब श्री कृष्ण के आदेश पर हनुमान जी द्वारिका की वाटिका में घुस गए और वहां फल खाकर उत्पात मचाने लगे। यह सुनकर बलराम जी खुद उन्हें एक साधारण वानर समझकर अपनी गदा लेकर वाटिका से भगाने के लिए पहुंच गए। वहां उनका हनुमान जी से गदा युद्ध हुआ और वे हाँफने लगे। तब उन्होंने कहा कि सच कहो वानर तुम कौन हो, वरना मैं अपना हल निकाल लूंगा। तब वहां श्री कृष्ण और रुक्मिणी प्रकट होकर बताते हैं कि ये पवन पुत्र हनुमान जी हैं। इसी तरह हनुमान जी ने गरुड़देव और सुदर्शन चक्र का भी अभिमान तोड़ दिया था। पांचवा, महाभारत युद्ध और हनुमान। श्री कृष्ण के ही आदेश पर हनुमान जी कुरुक्षेत्र के युद्ध में सूक्ष्म रूप में उनके रथ पर सवार हो गए थे। यही कारण था कि पहले भीष्म और बाद में कर्ण के प्रहार से उनका रथ सुरक्षित रहा, अन्यथा कर्ण ने तो कभी का ही रथ को ध्वस्त कर दिया होता। दोस्तों, यदि आप हमें सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो संभवतः आप मुझे फिर कभी नहीं देख पाएंगे। यदि आप हैं तो बधाई हो, आप हर दिन बढ़ रहे हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।